Every day, we are creating some plans and goals for us, but we eventually end up not doing them. The whole day we spent in regrets. Just one thing around everyone, boards in 1 month, boards in 35 days, eventually leading us to self doubt. We are just focusing on the big day of 15th of February, but what if I tell you a crucial thing? Today is more important than that day. Today is the day when the magic happens, not in the past, not in the future. Maybe in a nightmare you have scored so less, but what is the guarantee it won't come true? We often put ourselves in a situation with only two choices, which leads to procrastination. Why not creating a third choice for yourself? First day you'll dream about it, I will do it. Then you'll come to I can do it. Further you'll start doing it, and by the end you will be done with it. Hello everyone, welcome back to the channel and I am back with another video. सबसे पहले तो ये वीडियो होने वाली है मेरे साइंस के प्री बोर्ड की प्रिपरेशन, कैसे मैंने प्रिपेयर किया था, लेकिन उसके साथ साथ में आई वॉज नॉट द ओनली वन स्टडीइंग, लेकिन अपनी स्टडीज़ को और भी ज़्यादा एफिशिएंट करने के लिए मैंने दो तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर्स को भी इस वीडियो में शामिल किया है, तो चलो उनकी कुछ बात सुनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। यार ये वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक देखना एंड लाइक कर देना। एंड ये 3 लोगों के चैनल पे आने वाला है जो कि आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। सो यार हाँ, सब्सक्राइब कर दो एंड सही चैनल पे आए हो। थैंक यू, बाय। तुम लोग सोच रहे हो कि मैं सिमरन के चैनल पे क्या कर रही हूँ, तो मैं तुम लोग को बता दूं कि ये वापस एक स्टडी कोलैब होने वाला है जहाँ पर मैं, सिमरन और अनुराग तुम्हारे बोर्ड्स को फियर ख़त्म कर देंगे एंड तुम्हें बहुत सारा मोटिवेशन देंगे कि तुम अपने सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर सको और अपने बोर्ड्स को एकदम कॉन्क्वायर कर सको। हाँ, तो तुम लोग को ऑलरेडी पता लग चुका है कि ये हम तीनों लोगों ने मिलके किया था एंड ये सेशन था काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव। सो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय साइंस का प्री बोर्ड, जबकि वो दोनों ने मैथ्स का प्रिपरेशन करा था। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी को रीड करी थी एंड मेरा मेन फोकस इस बार था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाले चैप्टर पे। एंड मैंने ये चीज़ पहले भी बताई है कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया हुआ है आज तक, लेकिन आई ट्राई फोकसिंग ऑन दैट क्योंकि अब सिर्फ लास्ट के 30 डेज रहते हैं और इन्हीं 30 डेज को यूटिलाइज करते हुए हम तीनों ने कौन से सैम्पल पेपर्स यूज़ किए थे, तो मैं यहाँ पे तुम्हें वो बताना चाहूँगी। वी यूज़ दीज रियल फील सैम्पल पेपर्स बाय PW, जिसमें तुम्हें सच में बोर्ड वाली रियल एक फील आने वाली है। जैसे तुम्हें अपने सेंटर पे जाके क्वेश्चन पेपर्स और आंसर शीट्स मिलेंगी, सेम चीज़ इसमें भी प्रोवाइडेड है। तो मैं तुम्हें बताती हूँ क्या चीज़ इस प्रोडक्ट को सबसे अलग बनाती है मार्केट में। तो तुम देख सकते हो शीट्स बिल्कुल वैसी हैं जैसी बोर्ड में मिलती हैं, और यहाँ पे मैंने तब तक एक मैथ्स का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अटेम्प्ट करके भी देखा था। तो तुम्हें मिलती हैं यहाँ पे 8 आंसर शीट्स अलॉन्ग विद दीज 12 क्वेश्चन पेपर्स। यहाँ पे तुम्हें 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर मिलते हैं और 1 सब्जेक्ट के 3 क्वेश्चन पेपर्स हैं। जिसके साथ में ये चीज़ सबसे यूनिक मेरे को लगती है इन सैम्पल पेपर्स के साथ में मिली हुई ये आंसर बुकलेट। इसके अंदर तुम्हें सारे के सारे सोल्यूशंस मिल जाते हैं, OMR को फिल करने की पूरी गाइडेंस, और जैसे तुम्हें जनरली अटेम्प्ट करना होता है तो तुम इन बुक्स को ले सकते हो Amazon, फ्लिपकार्ट या PW स्टोर से एंड यूज माई कूपन कोड ART150 टू गेट एन एडिशनल डिस्काउंट ऑन योर परचेज। अब चलो मैं तुम्हें पूरा व्लॉग दिखाती हूँ। एंड एज आई सेड इन द इंट्रो कि हमें सिर्फ उस 15th फेब के डे पर फोकस ना करके आज के दिन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने नोट्स रिवाइज कर लिए थे और मैंने अपनी एनसीईआरटी को भी रीड कर लिया था। उसके बाद में मैंने अपनी लाइफ प्रोसेसेस की एनसीईआरटी निकाली और जो भी मैं साइड में लिखा होता है या हाईलाइट किया होता है मैं बस उसको यहाँ पे रीड करी थी, क्योंकि दैट वाज प्रीटी इनफ एंड मेरे को लाइन टू लाइन एनसीईआरटी रीड करने का ना तो टाइम था और ना ही मेरे को आई थिंक करनी चाहिए। एंड तुम में से किसी ने मुझसे पूछा भी था कि आप ये साइड में हर बुक में क्या क्या लिखते रहते हो। तो देखो, कोई भी मैं पैराग्राफ को रीड करती हूँ उससे मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आई थिंक मैं अगर ऊपर से ओवरव्यू लूँगी बुक का तो मैं भूल सकती हूँ, तो वो मैं साइड में नोट डाउन कर देती हूँ। एंड ये चीज़ सबसे ज़्यादा एग्जाम टाइम में हमको हेल्प करती है। और तुम देख भी सकते हो मैंने स्टिकी नोट्स वगैरह भी यूज़ किए हुए हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी बुक पर सब कुछ मैंशन किया हुआ है। एंड ये आई थिंक मेरे नोट से भी ज़्यादा अच्छी मैंने एनसीईआरटी के ऊपर मार्किंग करी हुई है, विच इज़ सच अ गुड साइन फॉर योर प्रिपरेशंस। तो यहाँ पे मैंने अपनी पूरी की पूरी बायोलॉजी को इसी तरीके से ओवरव्यू दे दिया था। एंड आर एनवायरमेंट वाला चैप्टर मेरा रिवीजन के लिए रहता था। एंड सरप्राइजिंगली मैंने लिटरली आर एनवायरमेंट का ना तो नोट्स पढ़े थे, ना ही मैंने कोई नोट्स रिवीजन करे थे, ना ही मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, लेकिन स्टिल मेरे सारे के सारे क्वेश्चन सही हो गए थे। बट उसके बाद मैंने लिया था एक छोटा सा गुआवा का ब्रेक एंड उसके बाद में मैंने कुछ PYQs को लाइक ओवरव्यू करना स्टार्ट किया था कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी जैसा चैप्टर था जिसके लिए मैं बिल्कुल भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं थी, उससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो मैंने जस्ट उस
चीज़ को देखा एंड उसके बाद फाइनली हमारा जो चैलेंज होता है वो होता है बिगिन। सो हम तीनों ने शाम के 7 बजे के समथिंग 7 बजे से 10 बजे तक ये चीज़ प्लान करी थी कि हम एक सैम्पल पेपर अटेम्प्ट करेंगे। एंड अगर तुमने इस वीडियो को देखा है सो यू पीपल ऑलरेडी नो कि ये कौन से सैम्पल पेपर्स थे। दीज वर सैम्पल पेपर्स बाय PW, रियल फील वाले सैम्पल पेपर्स। तो हमारा प्लान बेसिकली बस यही था कि हम 7 PM को स्टार्ट करेंगे और 10 PM पे ख़त्म करके अपने मार्क्स वगैरह को कैलकुलेट करके एक दूसरे को बता देंगे। मेरा पेपर कुछ 2 hours 40 मिनट्स में कंप्लीट हो गया था एंड मैं तुम्हें मार्क्स वीडियो के एंड तक बताऊंगी, तो उसके लिए तुम्हें वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे मैंने जस्ट सैम्पल पेपर का अटेम्प्ट किया था। मेरी बेसिक स्ट्रैटेजी क्या होती है कि जो जैसा हमारा रीडिंग टाइम मिलता है ना 15 मिनट्स का, वो भी हम मार्जिन लेकर वैसे चले थे। तो 15 मिनट्स में मैं क्या करती हूँ, पेपर को रीड करने के बजाय मैं सारे MCQs को टिक कर लेती हूँ। मैं लिटरली क्वेश्चन पेपर को खोल के भी नहीं देखती हूँ कि क्या क्वेश्चन आया है क्या नहीं। मैं फटाफट से बस अपने MCQs को करने बैठ जाती हूँ एंड जैसे ही हमारा टाइम स्टार्ट होता है उसके बाद मैं अपनी शीट को फिल करना स्टार्ट करती हूँ एंड देन वन बाय वन मैं सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करती हूँ। ना देखो, मैंने पूरा का पूरा सैम्पल पेपर ही अटेम्प्ट नहीं किया था क्योंकि एज आई सेड मेरे को इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं आता था, तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस को छोड़ दिया था। लेकिन मैंने अपना जो रिजल्ट था वो मैंने 80 में से ही निकाल दिया था क्योंकि मैंने जितने भी और में ऑप्शंस में क्वेश्चंस दिए हुए थे ना वो मैंने दोनों के दोनों अटेम्प्ट करे थे। तो उसी में से मैंने स्टार्टिंग के 3-4 जो भी मेरे उन मार्क्स को न्यूट्रलाइज करे थे उन सबको मैंने चेक कर दिया। सो देखा जाए तो मेरा जो रिजल्ट है वो थोड़ा कम होना चाहिए था क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं। बट इट इज़ व्हाट इट इज़, आई हैड नथिंग टू डू विद दैट एंड मेरे को चैलेंज भी करना ही था किसी भी कीमत पे। तो बस यहाँ पे मैं वही अपने सैम्पल पेपर को अटेम्प्ट कर रही थी। एंड डू लेट मी नो गाइस कि तुम्हारा कितना सिलेबस का अपडेट चल रहा है, तुमने कितने सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट कर लिए हैं। देखो मैंने प्रॉपरली तो देखो हर सब्जेक्ट के 2-3 तो कर ही लिए हैं, एक्सक्लूडिंग SST में अब तक एक भी सैम्पल पेपर को मैंने प्रैक्टिस नहीं करा है एंड दैट इज़ वेयर आई थिंक, क्योंकि अगर मेरे को SST नहीं आ रही है ना, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के 2 चैप्टर्स मेरे को बिल्कुल भी नहीं आते हैं एंड उसके चक्कर में मैं पूरा का पूरा सैम्पल पेपर वाला पार्ट ही प्रोकास्टिनेट करती जा रही हूँ SST में। ये चीज़ आई नो के वर्कआउट तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली है, लेकिन आई थिंक कि अब मैं SST के ऊपर ध्यान देने वाली हूँ और प्री बोर्ड के लिए भी मैं काफ़ी अच्छे से स्टडीज़ करने वाली हूँ। बट बैक टू द व्लॉग, यहाँ पे जस्ट मैं अपने सैम्पल पेपर को अटेम्प्ट कर रही थी एंड देखो मैंने पूरा का पूरा 3 hours का शूट कर लिया। तो ये बहुत सारी जो क्लिप है ये सिर्फ मेरे यही सैम्पल पेपर को सॉल्व करते हुए की है। बट वन थिंग दैट आई नीड टू से, इसके जितने भी टाइम लैप्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होते हैं। एंड इन केस अगर तुम लोगों ने मेरा प्री बोर्ड का रिजल्ट वाला वीडियो नहीं देखा है सो इट्स ऑलरेडी आउट, यू कैन गो ऑन माई चैनल एंड मेरा सेकंड रीसेंट वीडियो ही वही रिजल्ट वाला है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी इन केस यू गाइज वांट टू चेक इट आउट। अब यहाँ पर मैंने अपना पूरा का पूरा सैम्पल पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया था एंड इन क्लिप्स में मैं जस्ट तुमको यही चीज़ बता रही थी कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या अटेम्प्ट किया था। उसके बाद जो ये आंसर बुकलेट साथ में प्रोवाइडेड होती है मैंने इसी का यूज़ करके अपने मार्क्स को इवैल्यूएट किया एंड देखो इसमें हमें मार्किंग स्कीम दी हुई है, कौन कौन से पॉइंट्स बच्चे ज़्यादातर मिस करते हैं वो दिया हुआ है एंड एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड इन दिस आंसर बुकलेट। तो इसको देखते हुए मेरे सारे के सारे जितने भी आंसर्स थे वो सब मैंने अप्रोप्रिएट लिखे थे क्योंकि मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन छोड़ दिए थे इलेक्ट्रिसिटी के, एज आई टोल्ड यू। तो बाकी सब तो मैंने काफ़ी अच्छे से कर लिया था, तो मैंने 2 marks डिडक्ट कर लिए अपने आप से ही, वैसे तो कहीं डिडक्ट हो नहीं रहा था एंड MCQ में मेरे आए थे 17। तो मैं तुम्हें अपना फाइनल रिजल्ट भी रिवील कर देती हूँ। आई गॉट 75 on 80 इन दिस सैम्पल पेपर एंड मैंने 3 marks अपने MCQ में काटे थे क्योंकि मेरे 3 MCQ गलत थे और साथ में 2 marks मैंने क्वेश्चन आंसर्स में ऐसे ही काट लिए थे, बेसिकली हाफ मार्क्स जो मेरे को लगा थोड़ा ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होगा तो उसमें मैंने डिडक्ट कर लिए थे। अब ये है वो सारी रिकॉर्डिंग जो हमारे स्टडी वाले ग्रुप में हो रही थी। बेसिकली हमने स्टार्ट किया था, देन सबसे पहले मेरा ख़त्म हुआ था, देन होमो सेपियंस का एंड फाइनली फिर अनुराग का भी हो गया था। मेरा स्कोर तो 75 था, उनका स्कोर देखने के लिए उनकी वीडियो जाके देख लेना। So that is it for this video. Thank you guys so much for watching and I'll meet you soon in my next video. Till then, take care. Bye bye. See you soon.